हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस क्या होती हैं, और उसके अंदर हमने कुछ ब्रांचेस को पढ़ा था। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस को पढ़ा था, एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस को पढ़ा था जो कि बायोफिज़िक्स था। आज हम सेकेंड इंटरडिसिप्लिनरी साइंस को पढ़ेंगे जो कि बायोकेमिस्ट्री है। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री रिलेट करती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ। अब बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर क्या फ़र्क है? अगर देखें हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें या मॉलिक्यूलर की बात करें, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर सिर्फ हम स्टडी करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स की। लेकिन अगर बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर हम मेटाबॉलिज्म की स्टडी भी करते हैं, तो उनके दरमियान में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं। अगर केमिकल रिएक्शंस बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर होती हैं, तो उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। उसके पढ़ने को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री क्या है? ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम बायोमॉलिक्यूल्स और उसके अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म को पढ़ते हैं। अब बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं? देखें, बायोमॉलिक्यूल्स वो होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जिनसे हमारी बॉडी बनती है, जिससे लाइफ एग्जिस्ट करती है या जिनके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। जैसे कि वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स होते हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जैसे कि डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड्स में क्या आ जाते हैं? डीएनए और आरएनए। अब डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और उसके बाद देखिए मेटाबॉलिज्म क्या है? हम कहते हैं जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, तो हम उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। लिविंग बॉडी के अंदर हों, केमिकल रिएक्शंस बॉडी के बाहर होती हैं, या किसी इंडस्ट्रीज़ में हो, या किसी और सिस्टम के अंदर किया जाए, नॉन लिविंग सिस्टम में हो, तो उसे हम केमिकल रिएक्शंस ही कहते हैं। लेकिन वो जस्ट उनके डिफरेंट नेम्स हो जाते हैं। लेकिन मेटाबॉलिज्म क्या है? सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच अकर्स इन द लिविंग बॉडी। वो केमिकल रिएक्शंस का सेट जो बॉडी के अंदर हो, तो उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म देखें, रिएक्शन से दो तरह के ही होते हैं। एक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें कुछ मॉलिक्यूल बनते हैं, और एक ऐसे होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। अब देखिए, मॉलिक्यूल्स का बनना, बड़े मॉलिक्यूल्स का बनना, उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। रिएक्शन, RXN, ये शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन की। रिएक्शन इन विच लार्ज मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड। और कैटाबॉलिज्म क्या है? रिएक्शन इन विच लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक्ड डाउन। मतलब एनाबॉलिज्म वो रिएक्शंस जिनके अंदर बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और कैटाबॉलिज्म वो जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। एनाबॉलिज्म वो है जिसमें देखें एनर्जी रिलीज़ होती है। जब भी कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, आप कोई मॉलिक्यूल बनाने वाला प्रोसेस होता है, तो उसमें एनर्जी हम देते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो रिएक्शन। लेकिन कैटाबॉलिज्म वो है जिसमें एनर्जी, अगर प्रोटीन टूटते हैं या कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है, तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है, जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। इसीलिए एनाबॉलिज्म को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, और इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक क्या है? जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो। एक्सोथर्मिक वो जिसमें एनर्जी रिलीज़ हो। अब देखें, इसी के एग्जांपल में हम अगर आपको बता दूं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, मेरे पास दो एग्जांपल्स ज़बरदस्त मौजूद हैं हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले। देखिए, प्लांट्स के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। और एनिमल्स में होता है रेस्पिरेशन। प्लांट्स में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कोई मॉलिक्यूल बनता है, जैसे कि ग्लूकोज। और रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें यही ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज बनता है, इसमें ग्लूकोज क्या होगा? टूटेगा। और क्या रिलीज, इसमें एनर्जी दी जाएगी और इसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो हम देखें, जिसमें मॉलिक्यूल बनता है और एनर्जी दी जाती है, एब्जॉर्ब करके बनता है, तो उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। और जिसमें जैसे कि जिसमें मॉलिक्यूल टूटा और एनर्जी रिलीज हुई, तो उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। अब देखें, एनाबॉलिज्म की एनाबॉलिज्म क्या है? मैंने यहाँ पर प्रोटीन बनाया है। प्रोटीन कैसे बनते हैं? देखिए, अमाइनो एसिड्स की लंबी चेन। अमाइनो एसिड्स छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल है। तो अमाइनो एसिड्स को जोड़ते गए तो हमें क्या मिला? बड़ा मॉलिक्यूल प्रोटीन मिला। लेकिन इसमें हमने एनर्जी दी। जबकि
प्रोटीन कैटाबॉलिज्म देखें, वही प्रोटीन हमने अमीनो एसिड्स में तोड़ा है और उससे एनर्जी निकली है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो एनाबॉलिज्म वो प्रोसेस होता है, वो रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी दी जाए, एनर्जी एब्जॉर्ब की जाए और वो बड़ा मॉलिक्यूल बने। और कैटाबॉलिज्म वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। क्लियर है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट बायोकेमिस्ट्री। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।